तो गाँव मिताथल में ट्रायल हुई थी। अच्छा। एक आया जी मेडिकल बनवाने के लिए, मैंने 3 दिन तो हमारे भिवानी मेडिकल में चक्कर काटे। डाका साहब ने बोला ट्रायल देने नहीं आई लड़की तुम्हारी, 81 किलो में, इसका नाम ही नहीं है। जब आपसे बुझ रही कागज देखियो जी, मेरे को नहीं पता, वहाँ देखो जाके। नमस्कार दोस्तों, एक खिलाड़ी को केवल मैदान और रिंग में पसीना नहीं बहाना पड़ता, बल्कि उसको मैदान से बाहर भी लड़ना पड़ता है ऐसे लोगों से जो खेल में होते हुए खेल के दुश्मन होते हैं। और बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जिस बेटी से आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ, वो केवल एक व्यक्ति की गंदी सोच, खराब सोच और खेल में राजनीतिकरण जिन्होंने करने का एक किस्म से ठेका उठा लिया है, उसकी सजा ये भिवानी की बेटी भुगत रही है। रोहतक में हरियाणा स्टेट यूथ मेंस एंड वुमेन्स की बॉक्सिंग चैंपियनशिप चल रही है और ये जो बेटी है ये भिवानी के प्रहलादगढ़ गांव की है। बहुत मेहनत करती है और इसका डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड आया था। उसके बाद इसने स्टेट चैंपियनशिप की तैयारियां शुरू कर दी थी और जब स्टेट चैंपियनशिप में यह भाग लेने के लिए रोहतक पहुंची तो इनको पता चला कि जो भिवानी है, भिवानी से लिस्ट में इस बॉक्सर का नाम ही नहीं आया। तो नाम ही नहीं आया तो ये लड़ेगी कहाँ से? जब इन्होंने पता किया तो पता चला कि अशोक डागा नाम के एक सेक्रेटरी हैं भिवानी में, जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत खुंदस और इस बच्ची के साथ अपनी खराब मानसिकता का परिचय देते हुए इसको स्टेट चैंपियनशिप से बाहर करने का एक उसने षड्यंत्र रचा है। इस बेटी ये मुझे यहाँ पे मिली तो बड़ी मायूस थी, तो मुझे ये ज़रूरी लगा कि मैं आप सब लोगों को इस बारे में अवेयर कर दूं कि अगर आप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में लेके आ रहे हैं तो केवल मैदान पे लड़ाई ना लड़ें, आपको दूसरी जगह पे भी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी ऐसे अशोक डागा जैसे खराब लोगों के साथ। भाई साहब, सबसे पहले तो ये बताओ आप नाम क्या है और आप कहाँ से हो? मेरा नाम राजेश कुमार है जी। अच्छा। मैं गाँव प्रहलादगढ़ से हूँ जी, तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरा एक लड़का एक लड़की है जी। ये बड़ी लड़की है? बड़ी लड़की है जी। तो ये बॉक्सिंग करती है? बॉक्सिंग करती है। और आप क्या काम करते हो? मैं जमींदारा करता हूँ। आप किसान हो? हाँ, किसान। तो आपकी जो बेटी है ये 81 किलोग्राम वर्ग में 81 किलो प्लस में है। तो भिवानी में कब टूर्नामेंट हुई थी आपकी? भिवानी में हुए थे 10 ही दिन हो गए। 10 दिन हो गए। तो गाँव मिताथल में ट्रायल हुई थी। अच्छा, जो डागा का गाँव भी है। अच्छा, डागा का गांव है हाँ मित्ताथल। जी। तो मित्ताथल आप इसको लेके गए थे गुड़िया गया को? था जी मैं। तो ट्रायल में क्या रहा? ट्रायल में गोल्ड आया जी। अच्छा, ट्रायल में गोल्ड है। गोल्ड है जी। तो इस बात का कोई सबूत भी है आपके पास? सबूत है, फोटो अच्छा। खींच रहे हैं, वैसे भी है। अच्छा, हाँ जी। तो फिर ट्रायल में जैसे गोल्ड आ गया तो आपको लगा कि अब तो बेटी स्टेट खेलेगी हाँ, मेरा। बिल्कुल हो गया जी। तो स्टेट की तैयारी स्टेट करने की तैयारी लगी। करने लग गई। तो 25, 26, 27 को यहाँ स्टेट हो रहे हाँ हैं जी। रोहतक में। तो फिर आप इसको यहाँ लेके आए? यहाँ लेके आया जी मेडिकल बनवाने के लिए। मैंने 3 दिन तो हमारे भिवानी मेडिकल में चक्कर काटे, फिर रोहतक काटे 2 दिन चक्कर। अच्छा। फिर मैं पता चला भाई वहाँ जाना है, भाई आज तक जाना है वहाँ पर रोहतक। सुबह आके बैठा था मैं यहाँ पर, बैठा रहा अपने पानी पूनी मतलब संभालता रहा। शाम को लिस्ट लगी। अच्छा, लिस्ट लगी जो स्टेट में खेलने वाले टाइट हुई पड़ के जो लगी 81 किलो में, इसका नाम ही नहीं है। अच्छा। फिर मैंने हमारा तो भिवानी से कितने बॉक्सर थे इस वेट कैटेगरी में? अकेले एक ही थी गुड़िया। अच्छा। हाँ, तो वहां से इस कैटेगरी में कोई खिलाड़ी नहीं आया? खिलाड़ी नहीं है इस कैटेगरी में। अच्छा। ये लड़की के नाम से मोले पापा नाम ही नहीं है। मेरा जो लड़की को कोच सिखाता है नसीम बुरा, जगदीश बुरा के पास फोन किया, बुरा साहब फोन वो नहीं है। उसने किसी कोच के पास कराया यहाँ पर फोन, उन्होंने अपनी लिस्ट मंगाई, उन्होंने हमारा नाम ही है। उसने कराया उसके पास है यार, डागा साहब के पास है। डागा साहब ने बोला ट्रायल देने नहीं आई लड़की तुम्हारी। अच्छा, झूठ बोलते हो मेरे से? फोटो भी है आपके पास? फोटो भी है। तो ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हो? वो नहीं, उसने ये थोड़ी बेड़ा था कि प्रूफ भी खाच रखा है। अच्छा अच्छा, ये थोड़ी बेड़ा था कि उन्होंने फोटो भी खींचा था। हाँ हाँ, ग्रुप में फोटो है सभी लड़कियों का, डागा साहब का भी, और भी खड़े हैं कोच साहब, और भी खड़े हैं, सबका है। अच्छा, हमारे कोच ने वहां उसके पास भेजा ना, कैसे रहा ट्राई प्रूफ ये रहा। हाँ। जब करने लगा मैं करवाता हूँ, वहां से करवाता हूँ, वहां से करवाता हूँ, ये करवाता हूँ, 2-3 दिन हो गए चक्कर कटाते इसमें, नहीं हुआ सिलेक्शन? नहीं हुआ। तो आप लोग यहाँ आके मिले इनसे, तो इन लोगों ने क्या कहा? इनसे भी मिले थे जी, बोला भाई साहब आगे से ही नाम नहीं आया तो हम कैसे डाल देंगे बताओ।
और इनकी भी बात सही है, इनकी कोई गलत बात नहीं है। जो आपके पास आगे से नहीं आएगा, नहीं तो कल कोई भी खड़ा हो जाएगा आगे इनके पास, ये तो कर देंगे भाई, ये लड़की आई कल और लड़की आ जाएगी, आगे से प्रूफ तो नहीं आया। बेटा खुशी, आप कितने साल से बॉक्सिंग कर रहे हो? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको बॉक्सिंग के लिए? बहुत करनी पड़ती है सर। तो कितने बजे सुबह उठते हो आप? आवाज सुबह 4 बजे, सुबह 4 बजे उठते हो आप, और शाम को फिर प्रैक्टिस शाम है? को 4 से 7। तो आपने इससे पहले कौन कौन से मेडल जीते हैं कोई? स्कूल में डिस्ट्रिक्ट हुआ था, उसमें गोल्ड था सर। डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड था आपका? सर। अच्छा और पहले भी हुए थे, उनमें भी गोल्ड ही था। अच्छा। और इसमें भी गोल्ड आया आपका? इसमें भी तो आप गोल्ड था। इस बार स्टेट के लिए पूरी तैयारी कर रहे थे आप? यस सर। तो आपको उम्मीद थी गोल्ड जीत जाओगे? यस तो सर। आपको ये पता था कि आपके साथ इस तरह की पॉलिटिक्स भी होगी वहां पे? नो सर। तो क्या आपके मन में क्या चल रहा है कि आप इस तरह की जब बातें जीवन में होती हैं तो आपके दिमाग में किस तरह के ख्याल आते हैं? ये राजनीति बंद की जाए सर। अगर अच्छे खिलाड़ियों को लेके आना है आगे तो ये राजनीति बंद हो। भाई साहब, डागा से आपका कोई व्यक्तिगत रंजिश पाले बैठा है क्या कुछ? डागा साल रजिश यही है जी, नहीं गांव का जानता, नहीं वैसे नहीं जानता मैं, यही है वैसे। ये 1-2 बार यहाँ पर खेलने आए हैं ना स्टेडियम में, यही से कागज कुगजों पे ये ऐसे बस भगा देता है वो मतलब अपने मनपसंद के खिलाड़ियों को आगे करता आगे है? करता है, यही कहना चाह रहे हो आप? बिल्कुल बिल्कुल। जिसके साथ कोई नहीं है, अब आपसे बुझ रही कागज देखियो जी, मेरे को नहीं पता, वहां देखो जाके। तो ऐसा आदमी तो सेक्रेटरी होना ही नहीं चाहिए, है क्यों? क्या करे जी, सरकार है, यही लोग बनाते हैं, यही अभी बिगाड़ देते हैं। बताओ, अपने से पूछे कौन सेक्रेटरी बनाता है? बालकों को दबे रखते अब हैं। तो चलो आप चैंपियनशिप में नहीं भाग ले पाओगे, ये तो तय है, लेकिन आपको स्पोर्ट्समैनशिप तो दिखानी पड़ेगी अपनी, क्योंकि ये इस तरह के खेल तो होते हैं। तो आप इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे सर आके? बिल्कुल लड़ेंगे जी, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये हैं खुशी और ये इनके पापा हैं, जमींदार हैं, और आप समझ सकते होंगे कि किस तरीके से हौसला जुटाकर ये अपनी बेटी को बॉक्सिंग सिखाई इन्होंने, अब उसको बॉक्सर बनाने में जुटे हैं। लेकिन अशोक डागा जैसे लोगों की वजह से कैसे एक अच्छे होनहार बॉक्सिंग में जिसका करियर है, जो 81 कैटेगरी में, हैवीवेट में वैसे भी बॉक्सर हरियाणा में बहुत कम है, और इस वेट कैटेगरी में भी पूरे हरियाणा से केवल 4 ही बॉक्सर पहुंचने थे, जिनमें से एक खुशी थी। अब 3 पहुंचे हैं, तो तीनों के मेडल श्योर हैं। और अगर खुशी पहुंचती, खुशी को विश्वास था कि खुशी गोल्ड भी जीत सकती थी और फिर ये नेशनल खेलती। लेकिन अशोक डागा जैसे लोगों की वजह से पूरी बॉक्सिंग करने वाले लोग, इनके माता पिता सब परेशान हैं। तो मेरी ये अपील भी है हरियाणा बॉक्सिंग संघ से कि अशोक डागा जैसे लोगों को सेक्रेटरी के पद पर रहने का भिवानी में कोई अधिकार नहीं है, उनको हटाया जाना चाहिए। और इसके लिए अगर खिलाड़ी कोई मुहिम चलाते हैं, और मैं तो आपसे कहूँगा सर कि आप इस लड़ाई को आगे तक लेके जाएं, ताकि दूसरे जो बच्चे हैं वो भी, उनका भी हौसला बने, और दूसरे जो लोग इस तरह की राजनीति करते हैं उनका मनोबल भी टूटे। आप लड़ाई लड़ो भाई साहब इसके लिए। सही बात। दोस्तों, आप खुशी पर क्या कहेंगे जरूर कमेंट करें। और मैं सिर्फ ये कहानी इसलिए लेके आना चाहता था क्योंकि मुझे पता है कि हरियाणा में लोग जो हैं अपना जो करियर है स्पोर्ट्स में कितने संजीदगी से, कितनी गंभीरता के साथ करते हैं, और बहुत मेहनत लगती है यहाँ तक पहुँचने में। और अशोक डागा जैसे लोगों की वजह से ये मेहनत अगर बेकार जाती है तो इस पूरे सिस्टम को ये चुनौती है, और इस बीमारी को यहाँ हमेशा के लिए ख़त्म किया जाना चाहिए। आप ज़रूर खुशी को ताकत देना, खुशी को हौसले के 2 शब्द कहना, और आप अपने विचार भी रखना कि किस तरीके की राजनीति हरियाणा में खेलों में होती है और खिलाड़ियों को कैसी कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शुक्रिया, नमस्कार भाई साहब। खुशी, आपको बहुत, आप हौसला मत तोड़ना, कोई बात नहीं है, मंजिल और भी हैं। अशोक डागा जैसे लोगों का इलाज मुझे विश्वास है होगा, और आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। ठीक है भाई साहब, शुक्रिया।